बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, हज़रत बीवी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा अल्लाह के प्यारे नबी की लाडली बेटी, हज़रत अली शेर खुदा की बीवी और हज़रत हसन और हुसैन की वालिदा मोहतरमा हैं। आपके विलादत 20 जमादियुल आखिर यानी कि नबूवत के पहले साल सऊदी अरब के मक्का शहर में हुई। उस वक्त अल्लाह के प्यारे नबी की उम्र शरीफ 41 बरस थी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको हज़रत बीवी फ़ातिमा के विलादत यानी कि पैदाइश का पूरा वाक़या बताने वाले हैं और साथ ही हम आपको बताने वाले हैं कि जब हज़रत बीवी फ़ातिमा पैदा हुई तो उस वक्त अल्लाह का क्या बड़ा मोजिज़ा हुआ। इस बारे में सुनकर आप सबका दिल खुश हो जाएगा। इसीलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ख़ास है और ख़ास करके ऐसे लोग इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें जो लोग 3 बेटियों के पैदा होने पर दुखी हो जाते हैं। ऐसे लोगों की आंखें खुल जाएंगी। इसीलिए आप इस वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करना और सबसे पहले आप हज़रत फ़ातिमा की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह के नबी की जो 3 बेटियां पहले पैदा हुई थी, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुक़ैया और हज़रत उम्मे कुलसुम, इन तीनों बड़ी बेटियों की विलादत आपके ऐलान नबूवत से पहले हुई थी। लेकिन हज़रत बीबी फ़ातिमा इन सब से छोटी थी। इसीलिए हज़रत फ़ातिमा की विलादत ऐलान नबूवत के बाद जब हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ा, जब आप पर ईमान ले आई, ये देखकर मक्का के लोगों ने हज़रत खदीजा से तमाम तरह के रिश्ते ख़त्म कर दिए। ना ही कोई औरत आपके घर आती और ना ही कोई हज़रत खदीजा से कलाम करती। और जिस वक्त हज़रत फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आया तो जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों को, अपनी कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो उनकी मदद करें। लेकिन उन सब ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, तुमने उनका साथ दिया है, इसीलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं जाएंगी। ये सूरत हाल देखकर हज़रत खदीजा बहुत मायूस हो गई। आप परेशान रहने लगी। लेकिन जब बीबी फ़ातिमा हज़रत खदीजा के पेट मुबारक में आई, तब से आपका जी बहलाने के लिए बीबी फ़ातिमा आपसे गुफ्तगू किया करती थी और आपको सब्र करने की तलकीन भी किया करती। मगर ये बात हज़रत खदीजा ने अभी तक अल्लाह के प्यारे नबी को नहीं बताई थी। एक रोज़ अल्लाह के प्यारे नबी घर में दाखिल हुए तो आपने देखा कि हज़रत खदीजा उस वक्त किसी से बातों में मशरूफ़ है। ये देखकर आपने फरमाया, ऐ खदीजा, यहाँ तो तुम्हारे सिवाय और भी कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है, फिर तुम ये किससे बातें कर रही हो? तो ये सुनकर हज़रत खदीजा ने कहा, या रसूलल्लाह, ये बच्चा जो मेरे पेट में है अक्सर ये मुझसे बातें करता है जिससे मेरा दिल बहल जाता है। तो ये सुनकर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया, ऐ खदीजा, अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल के ज़रिए मुझे ये खबर दी है जो हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। ये बच्चा जो तुमसे गुफ्तगू करता है ये हमारी दुख्तर ताहिरा है। अल्लाह पाक हमारी इस बेटी के नस्ल से आइमा पैदा करेगा जो मेरी नस्ल कहलाएगी। दोस्तों, इस तरह से फिर हज़रत खदीजा अपनी बेटी फ़ातिमा से बातें करती रही और अपना जी बहलाती रही, यहाँ तक कि बेटी फ़ातिमा की विलादत का वक्त करीब आ गया। तो ये देखकर जनाब खदीजा ने अपने कुछ रिश्तेदारों से अपने कुछ सहेलियों को बुलावा भेजा ताकि बच्चे की विलादत में वो आकर उनकी मदद करें। लेकिन उन सब ने ये कहकर मना कर दिया कि तुमने मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ा है, इसीलिए हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने को नहीं आएंगी और इस काम में हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करेंगी। हज़रत खदीजा को इस बात का बड़ा दुख हुआ और आप मायूस हो गई। रिवायतों में आता है कि अभी हज़रत खदीजा इस फिक्र में बैठी हुई थी, इस बारे में सोच ही रही थी कि इतने में आपने देखा कि 4 औरतें आपके पास आईं। आप उन अजनबी औरतों को देखकर कुछ घबरा सी गई। ये देखकर उन औरतों में से एक ने कहा, ऐ खदीजा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से इस काम में तुम्हारी मदद करने के लिए आई हैं। ये आशिया बिनते मुज़ाहिम है जो जन्नत में तुम्हारी सहेली होंगी। ये मरियम बिनते इमरान है, ये हज़रत मूसा की हमसीरा कुलसुम है और मैं सारा जोजाए इब्राहिम हूँ। फिर हज़रत बीवी फ़ातिमा की विलादत हुई।
रिवायतों में आता है कि जब बीबी फातिमा पैदा हुई उस वक्त आपके चेहरे पर इतना ज्यादा नूर था कि जिसकी चमक मक्का में घर घर तक पहुंच गई, और यही नहीं बल्कि मशरिक से लेकर मगरिब तक, और इस रूए जमीन पर ऐसी कोई भी चीज नहीं बची जहां जहां बीबी फातिमा के नूर की रोशनी ना पहुंची हो। इसके बाद जन्नत से 10 हूरें हजरत खदीजा के पास आईं। उनमें से हर एक के साथ एक तश्त और एक इब्रिक यानी कि एक लोटा था जिनमें आबे कौशर भरा हुआ था। फिर जो औरत हजरत खदीजा के सामने बैठी हुई थी उन्होंने वो लोटा लिया और फिर आबे कौशर से हजरत बीबी फातिमा को गुस्ल दिया गया। फिर जन्नत के एक कपड़े से आपको लपेट दिया गया और दूसरा कपड़ा आपके सर पर डाल दिया गया। उसके बाद उन सब हूरों ने एक दूसरे को विलादत फातिमा की मुबारकबाद दी। फिर अहले आसमान में भी एक दूसरे को मुबारकबाद दी। उसके बाद आसमान पर एक ऐसा नूर जाहिर हुआ कि फरिश्तों ने ऐसा नूर उससे पहले कभी नहीं देखा था। उसके बाद उन चारों औरतों ने हजरत खदीजा से कहा, ऐ खदीजा, लीजिए आपकी ये बेटी बिल्कुल ताहिरा है, पाक और साफ है, अल्लाह इसकी नस्ल में बरकत देगा। दोस्तों, रिवायतों में आता है कि हजरत बीबी फातिमा की विलादत के बाद हजरत उम्मे ऐमन रदियल्लाहु ताला अन्हा बड़ी तेजी के साथ मक्का के बाजार से गुजर रही थी। खुशी से आपका चेहरा खिला हुआ था कि अचानक से एक खातून जिनका नाम सुलेमा खुजाया था वो आपके सामने आ गई और तल्ख लहजे में कहने लगी, आए उम्मे ऐमन, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागे जा रही हो? तो ये सुनकर उम्मे ऐमन ने कहा, ऐ सुलेमा, मैं अल सदीक अल अमीन मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशखबरी देने जा रही हूँ कि उनका अहलिया हजरत खदीजा ने चौथी बेटी को जन्म दिया है। तो ये सुनकर मारे हैरत के सुलेमा खुजाया का मुंह खुला का खुला ही रह गया। कहने लगी, क्या तुम सच में उन्हें चौथी बेटी होने की खबर देने जा रही हो? इस पर हजरत उम्मे ऐमन कहने लगी, जी हाँ, मैं वाकई में उन्हें चौथी बेटी की खुशखबरी देने जा रही हूँ। तो ये सुनकर सुलेमा खुजाया कहने लगी, क्या तुम मुझे सच्ची बात नहीं बताओगी? उम्मे ऐमन कहने लगी कि कौन सी सच्ची बात? तो सुलेमा खुजाया ने कहा कि चौथी बेटी की खबर सुनकर हजरत मोहम्मद का क्या रद्द अमल होगा, यानी कि उनका मिजाज क्या होगा, उनका मिजाज कैसा होगा। तो ये सुनकर हजरत उम्मे ऐमन को हंसी आ गई और कहने लगी, ऐ सुलेमा, तुम्हारे इस सवाल ने तो मुझे वो दिन याद दिला दिया जब हजरत खदीजा ने अपनी पहली बेटी हजरत ज़ैनब को जन्म दिया था। तो उस वक्त भी मुझसे कहा गया था कि ये खबर मैं जाकर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आऊं। ये सुनकर फिर मैं खौफो हैरान होते हुए आपकी खिदमत में हाजिर हुई। मैं ये सोच रही थी कि इस मासूम बच्ची का मुकद्दर भी और लोगों की बच्चियों की तरह एक गहरे गड्ढे में जिंदा दफन हो जाना है। लेकिन ऐ सुलेमा, तुम यकीन करो, उस वक्त मैंने वहाँ पर जो मामला देखा उसने मुझे वाकई हैरत में डाल दिया। सुलेमा ने पूछा कि उस वक्त क्या हुआ था? तो उम्मे ऐमन कहने लगी, ऐ सुलेमा, जैसे ही हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुना कि उनकी अहलिया ने एक बेटी को जन्म दिया है तो उनका चेहरा खिल उठा और मारे खुशी के वो दौड़कर अपने घर को पहुंचे और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें उस बच्ची की शक्ल में सब कुछ मिल गया हो। फिर उन्होंने बच्ची को खूब चूमा, अपने सीने से लगाया और फिर बच्ची की वालिदा को ढेरों मुबारकबाद दी। फिर उन्होंने सबसे पहला काम ये किया कि कुर्बानी के जानवरों को ज़िबह करके एक अच्छा खासा अकीके का दस्तरख्वान गरीबों के लिए बिछा दिया। ऐ सुलेमा, उसके बाद तीनों बेटियों की पैदाइश में भी आपने ऐसा ही किया और आज भी तुम मानो या ना मानो, आज भी उनका रद्द अमल कुछ ऐसा ही होगा। इतना कहकर उम्मे ऐमन खुशखबरी देने के लिए वहां से चली गई और इधर सुलेमा खुजाया ने अपना चेहरा नीचे किया और एक गहरी सोच में वो डूब गई। वो सोच रही थी कि उसने भी 3 बेटियों को पैदा किया था, लेकिन उनकी तीनों ही बेटियों को मार दिया गया क्योंकि उनके शौहर को बेटियां पसंद नहीं थी। इसीलिए वो हमेशा पैदा हुई बेटी को जिंदा दफन कर देता था। उसकी संगदिली इस दर्जे तक पहुंच गई है कि दफन होते हुए जिगर के टुकड़े के रोने, चीखने और चिल्लाने की आवाज से भी वो नहीं पसीजता है। दोस्तों, ये बात उस वक्त सिर्फ सुलेमा खुजाया के साथ ही नहीं थी, बल्कि उस दौर के अरब मुआशरे में
ज्यादातर लोगों का यही हाल था। उस दौर में जिंदा लड़कियों को दफन करना एक फैशन सा बना हुआ था और कब्र के गड्ढों को ही लड़कियों का ससुराल समझा जाता था। खैर, उसके बाद सुलेमा खुजाया ये सोचकर उम्मे ऐमन के पीछे पीछे गई कि जाकर देखूं तो सही कि चौथी बेटी की खबर सुनकर मोहम्मद अरबी का क्या रद्द अमल होता है। लेकिन फिर सुलेमा खुजाया ने वहां पर जाकर जो देखा, उसको देखकर वो हैरान हो गई। उसने देखा कि अल्लाह के प्यारे नबी का चेहरा खिला हुआ है और आप अपनी बेटी फातिमा को गोद में लेकर चूम रहे हैं, उनको सूंघ रहे हैं। ये देखकर सुलेमा खुजाया फौरन ही आपके कदमों में जा गिरी और कहने लगी कि आप ही का दीन सच्चा है, आप मुझे भी कलमा पढ़ा दीजिए। उसके बाद सुलेमा खुजाया ने कलमा पढ़ा और वहीं पर वो मुसलमान हो गई। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।